Good morning, students. So today we will discuss some typical circuit problems of resistance, means grouping of resistance. So let us start. The first question. मैं तरीका भी बताता चला जाऊंगा. हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन अपने अलग तरीके से बने, तो मैं सब बताता चला जाऊंगा. जैसे ये एक सर्किट हो गया, है यहाँ पे ये मान लेता हूँ R है, ये R है, ये R है. अब मेरे को ये बताना है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. तो ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, A और B के बीच में निकालना है. तो हम लोग ये दो पॉइंट मान लिया A और ये पॉइंट मान लिया B. अब ये देखेंगे कि ये पूरे वायर में पोटेंशियल, जो A का पोटेंशियल है वो पूरे वायर में सेम है. मतलब कि यहाँ पे A बोलें या यहाँ तक A बोलें, वो सेम ही है. इन द सेम वे ये B का पोटेंशियल इस पूरे वायर में कहीं भी देखें तो B का पोटेंशियल क्या है, तो सेम है. तो ये पॉइंट को B बोले या यहाँ को भी B बोले, इट डजेंट मैटर. तो ये पॉइंट A और B. चलो ये अब हम लोग देखते हैं. तो जितना भी जो पॉइंट्स था उन लोगों का नाम मैंने दे दिया. जैसे ये पॉइंट A है तो ये भी पॉइंट A है, क्योंकि इसका पोटेंशियल A ही है. जिस तरह से ये B है तो उसी तरह से ये भी B है, क्योंकि ये पूरे वायर में B का पोटेंशियल सेम ही, पोटेंशियल ऑफ B ही है. अब यहाँ पे देखते हैं A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस है. चलिए A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस है. फिर यहाँ से देखें B और A के बीच में एक और रेसिस्टेंस है. मींस B और A के बीच में एक और रेसिस्टेंस है. मान लेते हैं ये B और A के बीच में एक और रेसिस्टेंस है, ये R. और यहाँ से भी देखें तो A और B के बीच में एक और रेसिस्टेंस है, ये R. तो ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये देख रहे हैं कि ये सिंपल आ गया. तो यहाँ पे तीनों का तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है. तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1/R AB इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R. तो यहाँ से R AB जो आएगा वह क्या आ जाएगा, R ये हो जाएगा 3/R. तो R AB आया वह हो जाएगा R/3. नेक्स्ट है कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है, बट थोड़ा चेंज. मान लेता हूँ ये सारा R ही ले लेते हैं. इजी करने के लिए मैंने सबको R ले लिया, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारा के सारा R ही आएगा. अभी इसको मैं देखूं तो ये पोटेंशियल A यहाँ से, ये तो इस पूरे में, जैसे यहाँ पे इस पूरे वायर में A लिया, लेकिन यहाँ पे तो पूरे वायर में A नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक देखो रेसिस्टेंस है. अगर यदि ये कुछ ना होता, ये रेजिस्टेंस ना होता, तो यहाँ से यहाँ तक A ही होता. बट चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा. यहाँ का पोटेंशियल मीन्स इस तरफ का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा. तो इसको मैं मान लेता हूँ A. अभी B का देखें तो B इस इंटायर वायर में इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है. तो चलिए यहाँ पे भी B मान लिया. अब ये एक पॉइंट अछूता रह गया है, जो कि ना तो A है ना तो B है. तो इसको मैं मान लेता हूँ ये C है. अब हमको क्या निकालना, A और B के बीच का रेसिस्टेंस. तो मैं मान लिया ये A और ये मान लिया मैं B. अभी यहाँ से देखें, और C एक एक्स्ट्रा है, तो C कहीं इसको मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट C, ये कहीं मैं एक पॉइंट मान लिया C. कहीं पे भी मान सकते हैं, बट इन दोनों के बीच में होना है. अब यहाँ से देखें तो A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस है. तो A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो ये मैंने बना दिया A और B के बीच में. ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे लेकर के आप शॉर्टकट वायर में ऐसे भी सीधा बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. तो ये A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस आ गया. अब यहाँ देखिए B और C के बीच में एक रेसिस्टेंस है. B और C के बीच में एक रेसिस्टेंस है.
ये आर बी और सी के बीच में। अब यहाँ देखिए बी और सी के बीच में एक और रेसिस्टेंस है, मैंने बी और सी के बीच में दो रेसिस्टेंस है, देखिए बी और सी, बी और सी, तो ये दो रेसिस्टेंस बना दिया मैंने बी और सी के बीच में। नेक्स्ट क्या है कि ए और सी के बीच में, यहाँ देखिए ये ए और ये सी, ए और सी के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, ये देखिए। अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, लेकिन अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/2। अभी ये r और ये r/2 सीरीज में है, तो वो क्या हो जाएगा, r + r/2 विल बी इक्वल टू 2r + r मीन्स 3r/2, मीन्स ये जो इक्विवेलेंट हो गया ये और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का आया 3r/2। अब ये 3r/2, ये 3r/2 और ये r आपस में क्या है, पैरेलल है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 1/r/AB इज इक्वल्स टू 2/3r मीन्स 1/this प्लस 1/r। तो एलसीएम ले लें, 3r 2 + 3, तो वी आर गेटिंग 5/3r। तो यहाँ से r/AB जो आया वह आ गया मेरा 3r/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज एक ये कंडीशन हो, ये मान लेते हैं सब आर है, अब ए और बी के बीच में निकालना है। तो अब यहाँ पे इसका जो मैं सिंप्लीफाइड वर्जन बनाऊंगा तो ए और बी के बीच में, तो मैं मान लेता हूँ ये ए और ये मान लिया मैंने बी। अभी ये पॉइंट और ये दो अछूते पॉइंट, इन दोनों का नाम हमें रखना होगा। तो ए, ये पॉइंट तो ए नहीं होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पर भी ये पॉइंट बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी बीच में रेजिस्टेंस है। तो ये दो अलग अलग पॉइंट है, तो ये मैं मान लेता हूँ सी और ये मैं मान लेता हूँ बी। तो ये ए बी है और सी डी इनके बीच में, तो कहीं भी मैं बना देता हूँ, ये मान लेता हूँ ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट मैंने मान लिया डी हो गया। अभी यहाँ से देखें तो ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ए और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है। फिर डी और सी के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, डी और सी के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है। सी और बी के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, सी और बी के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है। अब यहाँ देखें बी और डी के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, बी और डी के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है। और यहाँ पे देखें तो ए और सी के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है। देखिए जब ऐसा एक काइट वाला प्रॉब्लम आ जाए, याद रखें, तो यहाँ पे एक देखिएगा कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, ये मैं स्लाइटली यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन। जैसे ये कोई काइट या फिर इस फॉर्म का कोई आ जाए क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि काइट ही हो, बट ये चीज़ को ये फॉलो करे। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और एक बीच में एक रेसिस्टेंस आ जाए R5। अगर R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, तो ये पॉइंट सी और डी अगर यदि है तो पोटेंशियल एट VC इज इक्वल्स टू VD, तो यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर VCD विल बी 0। तो अगर यदि ये VCD 0 हो जाएगा, देयरफॉर करंट थ्रू R5 0। अगर यदि ये करंट इधर से 0 हो जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो ये क्या बच रहा है, R1 और R3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये R1 और R3
ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि अभी फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जान लो, सिंपल है। ये R5 खत्म हो जाए तो ये R1 और R3 हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, और R2 और R4 भी क्या हो जाएगा, मेरा सीरीज हो जाएगा, और ये आपस में क्या आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आप गौर करके देखो तो ये कंडीशन उसी को सेटिस्फाई कर रहा है, R बाई आर इज इक्वल्स टू R बाई आर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा है ये खत्म हो गया, हट गया, ये हट गया, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो इधर का कॉम्बिनेशन मेरा क्या आ जाएगा, R प्लस आर इज 2R, और इधर का कॉम्बिनेशन मेरा आ जाएगा R प्लस आर इज 2R। तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट, RAB। अब ये 2R और ये 2R हमारा पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए 1/2R प्लस 1/2R, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर R। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मान लेते हैं ये रहा मेरा, हाउ मेनी रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 लिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2, फिर ये, फिर ये, और ये दिया हुआ है सारा R। अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट और जान ले, जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक नया कंसेप्ट आप जाने, एक ये भी जान लीजिए कि अगर यदि ऐसा कुछ कंडीशन हो, ये एक R है और इसके इधर से मैंने एक वायर लगा दिया, इसको समझने की कोशिश करें। ऐसा कोई कंडीशन है कि ये एक R है और मैंने एक इधर से एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया, तो यहाँ दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा 0, VAB विल बिकम 0। अगर यदि ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो यहाँ से करंट भी 0 हो जाएगा, ये करंट 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसको याद रखिए। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने कहा था, ये यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो आप गौर करके देखेंगे कि ये जो है R प्लस आर 2R ठीक है, लेकिन इन दोनों के एक क्रॉस में एक कंडक्टिंग वायर है, तो ये एक तरह से कहें तो शॉर्ट सर्किट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करा देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट ही तो है, दिस वन, ये जो है ये शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे ये R और ये R का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। फिर ये कॉम्बिनेशन को देखो, R R R, एक इधर से एक इधर से, ये कॉम्बिनेशन कहीं हम लोगों ने देखा है, तो ये कॉम्बिनेशन रहा है ना, ये कॉम्बिनेशन देखो और यहाँ से यहाँ तक का कॉम्बिनेशन देखो तो एक ही है, तो इस तीनों का क्या आ जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये R R R, देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये खत्म हो गया, इसका तो यूज ही नहीं रहा, बचा ये लगा दिया मैंने R, यही सर्किट ये है, तो ये यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये तीनों पैरेलल है तो ये आ जाएगा R/3 और ये हो जाएगा R। अब ये R/3 और ये R आपस में क्या है, पैरेलल सीरीज है, तो RAB विल बी R/3 प्लस R, तो इट विल बी 3R plus R means 4R/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बेसिक चीज, तो कुछ और प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग देख लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये कुछ इस तरह का है, हमने कितना टोटल क्वेश्चन किया, 4, ये 5th नंबर है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है,
4 ohm, 8 ohm, 8 and 16, 8 ohm and 16 ohm, और ये जो है हमारा 5 ohm है। तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना है। इसको एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर दोनों को साथ साथ करते हैं। आर 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 आर। चलिए तो इसको देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन लिया है हमने, और भी आते जाएंगे तो मैं डिस्कस करता चलाऊंगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही है। अब इधर देखें गौर करके, 4/8 इज इक्वल टू 8/16। रेशियो क्या सेम है ना, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो 4 8 12 ओम, 8 16 24 ओम। अभी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो 1/12 प्लस 1/24, रेस्ट यू कैन डू। इस क्वेश्चन में देखिए जरा, ये आर 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 आर, ये रेशियो सेम है ना, R/R इक्वल्स टू R/R। अगर ये रेशियो सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इधर से क्या आ जाएगा, ये 2R, ये R प्लस R, 2R, और नीचे ये R। ये कुछ कंडीशन बन गया मेरा। अब ये तीनों का तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ और देख लेते हैं। चलिए कुछ सर्कल प्रॉब्लम देखते हैं। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। A, B and this point is X and this point is Y। बाकी सारा 10 ओम है, बाकी सारा 10 ओम। हाँ, यहाँ पे अब हम लोग एक नया चीज़ भी डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का भी हम लोग कुछ डिस्कस कर लेंगे, है ना। 2 तरह का सिमेट्री होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग कैसा सिमेट्री होता है वो हम लोग इन डिटेल नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बस हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सिमेट्री प्रॉब्लम आ जाए तो हमें उसको कैसे डील करना है और उसको समझने की कोशिश करनी होगी। चलिए तो पहले इसको देखते हैं। वहाँ पे बोला है कि पहले आर ए बी के बीच में निकालना है, हमें ए बी के बीच में निकालना है, या पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्स वाई। पहले जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। हमारे 2 क्वेश्चन है, आर ए बी निकालना है और आर एक्स वाई निकालना है। चलिए पहले हम आर एक्स वाई निकालते हैं। एक्स वाई अगर मैं निकालता हूँ तो आप देखोगे 10/10 इक्वल टू 10/10, रेशियो सेम है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में सीरीज़, ये भी सीरीज़। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 20 ओम, और इधर से 10 और 20 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 20 ओम, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो यहाँ से जो आर एक्स वाई आने वाला है वो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 will be equal to 2/20, that is 1/10. तो R X Y will be equal to 10 ohm. Now R A B
ए बी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए बी के अप्रॉक्स निकालने के लिए यहाँ हम लोगों को सिमेट्री लेनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ पे सिमेट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंपल है। सिमेट्री हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मीन्स एक दो क्वेश्चन के बाद से। तो आर ए बी निकालना है अगर यदि ए और बी के बीच में, ये तो एक्स वाई के बीच में हम लोग कैसे निकालें, बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ए बी में निकालना है तो यहाँ देखें 10 + 10 20, 10 + 10 20, 10 + 10 20। तो आर ए बी के लिए हम लोग देखें तो ऊपर में आया मेरा 20 ओम, 10 + 10 यहाँ भी आया 20 ओम, और 10 + 10 यहाँ भी आया 20 ओम। ये ए बी का मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से तीनों का तीनों पैरेलल है, तो यहाँ से जो आर ए बी आ जाएगा वह हो जाएगा मेरा 20/3 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ये है, एट ओम, समझ लीजिएगा ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये 4 ओम है। चलिए, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हम लोगों को यहाँ निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ से देखें, ये पॉइंट तो ए है ही, ये पॉइंट, ये पूरे में पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ भी क्या आएगा, पॉइंट ए ही आएगा। अभी बी ये जो है ये यहाँ तक आएगा, इधर मतलब यहीं तक आएगा, क्योंकि इसके बाद इधर तो ये इधर बी नहीं हो सकता, इसके पार भी बी नहीं हो सकता है। ये दो पॉइंट, ये एक अछूता पॉइंट रह गया, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पॉइंट सी। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए और बी के बीच में। अब मैं ऐसा करूँगा कि केवल सिंप्लीफाई कर देता हूँ सर्किट, बाकी आप सॉल्व खुद से करें। ये ए है तो ये पूरा पॉइंट यहाँ तक ए ही होगा, ये बी है तो यहीं तक रहेगा, क्योंकि इसके बाद इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, यानी बी यहाँ तक तो आएगा लेकिन इधर बी नहीं होगा, ये ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो ए ही रहेगा। चलिए, तो ये ए और ये बी, अब इसको यहाँ से दिखाए और सी पॉइंट कहीं यहाँ पे है बीच में। अभी देखें तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, देखिए ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट भी बी है। अभी यहाँ से देखें ए और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में, ऐसे मैं ले लेता हूँ तो दो रेजिस्टेंस है ए और सी के बीच में ना, तो ऐसे ले लेते हैं हम लोग। ए और सी के बीच में एक 8 है और दूसरा भी 8 है, ये 8 ओम, ये 8 ओम। अब यहाँ देखिए बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। फिर बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है 4 ओम। टोटल हो गया ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये कंडीशन है 10 10 10 10। ये ए, ये बी, बाकी सारा 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में हम लोगों को निकालना है रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बी है। अभी यहाँ से देखिए ये यहाँ तक बी है, ये पॉइंट बी है, ये पूरे वायर में यहाँ से यहाँ तक कॉमन पोटेंशियल बी, इधर चेंज होगा, ये बी और ये बी, मतलब ये पूरे वायर में जो गोल है, इस पूरे वायर में जो पोटेंशियल है वो हमारा बी है।
और ए यहाँ पे। तो बी, ए और बी के बीच में हमको निकालना है। अब देखें ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, चलिए कितना 10 ओम। ए और बी के बीच में देखिए एक और रेसिस्टेंस, ए और बी के बीच में एक और रेसिस्टेंस, फिर यहाँ से ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस। मीन्स चारों का चारों जो दिख रहा था ये सिंपल यही चीज़ है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि चारों के चारों पैरेलल है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिक्स आर 6R अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अभी यहाँ पे हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट। तो अब ज़रा गौर करके देखें, ये पॉइंट ए मीन्स यहाँ भी पॉइंट ए है, ये भी पोटेंशियल ए ही है ना, ये पूरे में ए है। अब यहाँ से ए और बी के बीच में निकालना है। चलिए तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखा बी, ये पॉइंट सी है, ये अछूता एक पॉइंट रह गया ना, तो ये पॉइंट सी मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट सी। अब यहाँ देखिए ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी के बीच में टोटल हमारा कितना रेजिस्टेंस है, 3, और तीनों का तीनों कितना है 6R। तो एक ये हो गया 6R, एक ये हो गया 6R, और एक ये हो गया 6R, ठीक है। और उसके बाद फिर एक सी और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है R। तो ये तीनों पैरेलल और ये सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरह का है। दो 3 3 2 ये सारा ओम। ए और बी, अब मेरे को निकालना है यहाँ पे ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस। अभी ये देखें, ये तो आपस में यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। कहने का मतलब कि ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया। तो यहाँ से इसको ऐसे मैं बना सकता हूँ कि ये ए हो गया, ये 2 मीन्स ये पोटेंशियल इधर के कॉम्बिनेशन में भी है और इधर के कॉम्बिनेशन में भी है। तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ये 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम। अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और दोनों आपस में सीरीज। तो इसको भी ऐसे बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे ये देखेंगे। इसको मैं सिंपल में बताता जाता हूँ। ये सिंपल है, R प्लस R, ये 2R हो गया, इसके साथ ये पैरेलल। फिर जो आएगा इसको हम लोग सिमेट्री से बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग सिमेट्री से बनाने की कोशिश करेंगे। इसको सिमेट्री से बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये एक लाइन हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, ये परपेंडिकुलर सिमेट्री देखें तो
इसको हम लोग ऐसा बांट सकते हैं कि ये एक R हो गया, यहाँ रिमूवल अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिमेट्री का बात कर रहे हैं। ये R है तो इधर भी R/2 और इधर भी ये R को मैं बांट सकता हूँ, ये R/2 और ये हो गया R हमारा, ये हो गया R और ये हो गया R। मैंने इसको दो भाग में बांट दिया। अभी इसका मैं जो कॉम्बिनेशन आएगा, इसका मान लेते हैं ये A B और इस पॉइंट को C मैं मान लेता हूँ, A और C। अभी जैसा A और C है, जैसा A और C है वैसा ही C और A है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि RAC इज इक्वल्स टू RCA। तो इधर का अगर मैं निकाल लूँ तो उसको मैं डबल कर दूंगा, मतलब कि ये RAC और RCA दोनों आपस में क्या है, एक तरह से कहें तो ये मान लेते हैं RAC हो गया और ये RCA हो गया, दोनों आपस में क्या है, CA बोलते हैं, ये CB हो गया, है ना। तो ये दोनों क्या होगा, यही दोनों मिला करके ना RAB बना रहे हैं। तो इसको मैं अगर देखूं, ये सिमेट्री में है, तो इसको मैं देखूं तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। पैरेलल के साथ ये, या कह सकते ये तीनों का तीनों पैरेलल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1, 2/R प्लस 1/R, ये आपस में आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4/R। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कॉम्बिनेशन है वो आया मेरा R/4। अभी R/4 प्लस R करेंगे, R/4 प्लस R करेंगे तो ये 5R/4 आ गया। अभी ये 5R/4 और ये R आपस में क्या है, तो पैरेलल है। मैं इधर बना रहा हूँ, 5R/4 मीन्स 4/5R प्लस ये 1/R, तो 5 तो ये आ गया हमारा 5R/9। मैंने इधर का आ गया 5R/9, RAC, दिस इज RAC, देयरफॉर RAB इज 2 टाइम्स दिस, तो 2 टाइम्स दिस करेंगे तो 2 5 10, R/9, दिस इज योर आंसर। So we will do some more symmetrical problem in the next video. Thank you.